ओके, तो 8 है ये हैशटैग, ताकि इजी पड़ेगा हमें पार्ट 8 ऑसिलेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का होता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये हमारा मेन फॉर्मूला आता है। फिर उसमें दो आते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन फिर एक मीन पोजीशन। ठीक है, तो अगर सपोज हम मीन पोजीशन की बात करते हैं, मीन पोजीशन में इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। ठीक है, देन नेक्स्ट आती है हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, सब लोग डेरिवेशन वगैरह पढ़ चुके हैं ना इसका? वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि तो ही तुम्हें अच्छे समझ में आएगा मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेरिवेशन अगर पढ़ चुके हो तो फिर कोई इशू नहीं आना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, ओके ना। अगर 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 हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें, तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू ओमेगा प्लस माइनस था, देखो वहां पे अगर तुम चेक करोगे फॉर्मूला में, बट ठीक है अभी प्लस लिखो ना लिखो, सॉल्व करते वक्त इट्स नॉट नेसेसरी गाइस। प्लस माइनस ओमेगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, बट उसमें दो पार्ट्स हमारे पास डिवाइड होते हैं, एक होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, एक होती है मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब उस वक्त पे तुम्हारी जो x की वैल्यू होती है ना, जीरो, मतलब ये मीन पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ओमेगा टी, मतलब यहाँ पे तुम जीरो डाल दोगे तो ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, और एक होता है हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो इस वक्त पे जनरली क्या होता है, तुम्हारे पास x की वैल्यू इक्वल्स टू a होती है जब वेलोसिटी मिनिमम होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, x की वैल्यू a होगी तो यहाँ पे a डालेंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब जीरो हो जाता है, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है, फाइन। सिमिलरली हमारे पास अब बारी आती है एक्सेलरेशन की लिए। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला था, अगर सबको पता होगा, याद होगा सबको, तो रीड करके आए होंगे, तो उसका फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। उसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक तुम्हारे पास मिनिमम है और एक तुम्हारे पास क्या मैक्सिमम है। ठीक है, तो सपोज पकड़ के चलो, अगर मेरे पास मिनिमम एक्सेलरेशन है, अगर गाइस मिनिमम एक्सेलरेशन मतलब होता है x की वैल्यू इक्वल्स टू क्या आती है, जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं, मीन पोजीशन पे, तो मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझ ही गए होंगे कि अगर तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा, अगर सपोज जस्ट इन केस, तो मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन के वक्त पे तुम्हारी x की वैल्यू क्या कंसिडर होगी, बताओ x वैल्यू क्या कंसिडर होगी, क्या होगी गाइस, x वैल्यू क्या कंसिडर होगी, ये होगा ना। जीरो सर। हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, x इक्वल्स टू प्लस ए माइनस, हाँ a पकड़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम a डालेंगे। ठीक है, ए मतलब एम्पलीट्यूड रहता है ना। हाँ हाँ, एम्पलीट्यूड मतलब वो बॉडी कहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे a चले जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर p, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है गाइस, चलो यस अभी सर। अच्छे से पुट डाउन करो, फिर इस पे न्यूमेरिकल लेना शुरू करते हैं, चलो फास्ट।
ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखना शुरू करो. अ पार्टिकल is executing simple harmonic motion of amplitude 5 centimeter and period of 2 seconds. Full stop. Find the speed of the particle at a point where acceleration is half of its maximum value. ठीक है, चलो गाइस, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं. सब क्वेश्चन लिख के हो गया? यस सर. ठीक है, चलो. Yes, sir. Okay, a particle is executing SHM of amplitude 5 cm. Amplitude 5 centimeter. मतलब A equals to 5 centimeter. उसको तुरंत मीटर में कन्वर्ट करो. 5 into 10 raised to minus 2 मीटर. And period of 2 seconds. मतलब T equals to 2 seconds. Find the speed of particle at a point where its acceleration is half of its maximum value. तो उन्होंने क्या बोला, जो एक्सेलरेशन जो बना है ना, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है ना उसका हाफ है ये, ऐसा बोला. और मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब फॉर्मूला क्या आ जाता है, ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, राइट. ये हमारा फॉर्मूला है. ये क्वेश्चन है बोला हमने. ओके, और क्या बोला है, फाइंड द स्पीड. स्पीड बोला मतलब मैं वेलोसिटी की वैल्यू बोली है. स्पीड बोला है, स्पीड. ठीक है, ओके. मैं तुम्हें धीरे धीरे चीजें बताता हूँ मैं. चलो प्लीज ध्यान देंगे एंड लुक, लिसन, लुक वेरी वेरी केयरफुली गाइस. ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, अगर v निकालना है तो ओमेगा चाहिए मुझे. दैट्स अ फर्स्ट थिंग. ओमेगा चाहिए जो मेरे पास नहीं है. फर्स्ट थिंग इज. सेकेंड थिंग इज, मुझे एम्पलीट्यूड है मेरे पास, लेकिन मेरे पास x की वैल्यू भी तो नहीं है वहां पे. अगर तुम चेक करोगे तो, राइट, मेरे पास x की वैल्यू भी नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे तुम बताता हूँ मैं. देखो, व्हाट वी कैन डू इज, सब लोगों को नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पता ही होगा. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x, ये पता है ना. ये हमारा एकदम बेसिक स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला, ये सबको पता है. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये a मतलब एग्जांपल में क्या दिया है, a ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 दिया. समझ रहे हो, ये a मतलब क्या दिया है, a ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2. तो यहाँ पे डाल देंगे a ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर x, ही कट कर देंगे. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 5 है. तो क्यों ना यहाँ पे डाले 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू x. ये उठा के यहाँ डाल सकते हैं गाइस. e की जगह पे तो मेरे पास 5 10 रेज टू माइनस 2 आ जाएगा. ओमेगा का हम देखते क्या करना है. ठीक है, अब यहाँ डालेंगे v इक्वल्स टू ओमेगा. हमारे सबको पता है ना 2 पाई अपॉन टी होते हैं, याद है सब लोगों को. हाँ सर, याद है. हाँ, बस 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 वही फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर
ओके, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻² ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। ओके, अभी पाई ना, पाई को फिलहाल ऐसे रखो, इसको 2 डाल दो। 25 इंटू 2 टू ज़ा 4, 10⁻⁻4, 25 इंटू -4 अपॉन 4 अपॉन 1 है ये। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ गाइज, ये अगर तुम ध्यान से चेक करोगे तो ये देखो 25 10⁻⁻4, 25 10⁻, ऊपर से ये बाहर आ सकता है, ऊपर से स्क्वायर रूट से ही बाहर आ सकता है। ये तो कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई, 25 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 5, 10⁻⁻4 का भी बाहर आएगा तो हाफ हो जाएगा 4, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे पूरा टर्म बाहर निकल 1 बचता है, यहाँ पे 1 अपॉन 4 आता है, अपॉन 1 आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4। फोर माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, 4 का ये 4 ही रखो फिलहाल, 5 पाई इंटू 10⁻⁻², ये अंडर रूट 3, 4 का आ जाएगा 2, ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे हमें, 5 पाई 10⁻², रूट 3 का सबको पता है ना 1.73 होता है अपॉन 2 होता है, ये सबको पता है। ठीक है, इसको थोड़ा और कट करें, 0.86, अब सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई की जगह पे भी क्या डालेंगे 3.14, 10⁻², 0.86, सारा मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 13.6 इंटू 10⁻² मीटर, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, समझा ना कैसे करना है? यस सर। ओके, चलो समझा लिख लो सर। गए, लिख लो गए इसको बुक में, चलो फटाफट फिर आगे जाते हैं। चलो guys, the next question is this: a particle performing SHM has velocity of s centimeter per second, 6 centimeter per second, at displacement 3 centimeter and 4 centimeter respectively. Find amplitude and period.
ठीक है, मतलब a फाइंड करना और t फाइंड करना है। ओके, here we go guys, आप सुनो, a particle performing SHM has velocity of v1 equals to 8 centimeter per second, दो वेलोसिटी दी गई है, v2 equals to 6 centimeter per second, ठीक है, एट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोला ना डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट x की वैल्यू है, x1 equals to 3 centimeter and x2 equals to 4 centimeter। हमें एम्पलीट्यूड और पीरियड फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करना है, देखो दो वेलोसिटी दिया, मतलब दो फॉर्मूला अप्लाई करना, v1 equals to, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सॉरी जिसमें बिना स्क्वायर होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये वाला x1 पकड़ लो, ठीक है, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, देखो v2 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट दिस इज ए स्क्वायर माइनस x2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है तो बताता हूँ मैं, देखो जब दो टर्म दिए जाते हैं ना गाइस, तो इनको ना कंपल्सरी डिवाइड ही करना होता है एक दूसरे के नीचे, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, देखो v1 अपॉन v2 ऐसे डिवाइड करो, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट दिस इज ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, कट कर दो, v1 की वैल्यू कितनी है 8, ये कितनी है 3 है, इनको एक ही स्क्वायर रूट में डाल देते हैं, इस दोनों को स्क्वायर रूट ही है ना, एक ही इसमें डाल देते हैं और फिर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर x1 की वैल्यू कितनी 3, मतलब ये कितनी हो जाएगी 9, x वैल्यू 4 मतलब हो जाएगा 16 ऐसे, ठीक है, सर अभी क्या, बोलो, अभी ऊपर और नीचे के टर्म को अगर हमने ऐसे मतलब ब्रैकेट डाल के 1/2 किया तो वो कट नहीं हो सकता क्या? ये मैंने गलत नंबर लिया, 6 है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ क्या बोल रहा 1/2, हाँ, नहीं ऊपर नहीं नीचे। नहीं 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 ऐसे नहीं होता, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा, तुम्हें दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा ये, ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये, हाँ ये कट कर सकते हो, ये बोल रहा था क्या 2 3 6 2 4 जा, ये कट कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्क्वायर ऐसे नहीं, तुम्हें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों साइड पर, तब जाके स्क्वायर रूट निकलेगा। यहाँ पे अगर हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस 16, हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 bracket this is a square minus 16, 9 into this is a square minus 9, ये आ जाएगा 16 a square, 16 में 16 256, 9 a square minus 81, 16 a square minus 9 a square, माइनस को शिफ्ट कर, दिस इज 256 माइनस 81, ठीक है, 16 माइनस 9 मतलब कितना आ जाएगा 7 a square, और ये जगह 175 डिवाइड करेंगे 175 अपॉन 7, हो जाएगा 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब हमें एम्पलीट्यूड तो मिल गया, अभी क्या ढूंढना है, पीरियड ढूंढना है, टी ढूंढना है, ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा झंझट वाले नहीं बोल सकते, अभी क्या करो, इनमें से कोई भी एक टर्म ले लो गाइस, जो तुम्हें लेना है, जो भी तुम्हें लेना है, इनमें से कोई भी एक टर्म ले लो, विच आई वांट, आई थिंक नंबर छोटा किसका है, v2 ले ले, ठीक है, ये पकड़ लेते हैं थोड़ा, सपोज v2 लिया मैंने, ओमेगा अंडर रूट ये डाल दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दिस इज x2 डाल दिया मैंने,
v2 की जो वैल्यू है वो 6 है ना, यहाँ पे 6 डालता हूँ। ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन टी देखो डाल सकता हूँ मैं, समझा? देखो टी यहाँ से आएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, ए की वैल्यू तो 5 है, मतलब 25 हो जाएगा। x2 की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 25, दिस इज t। 25 माइनस 9 मतलब 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा 4, बराबर। t को यहाँ डाल दूंगा मैं, 2 पाई इंटू 4/60 से कट कर दूंगा। ठीक है, t इक्वल्स टू पाई की जगह पे क्या डाल सकता हूँ मैं, तो एक सेकेंड है गाइस, 416, ये आ गया 4, ए की वैल्यू बराबर डाली ना 5 का स्क्वायर, x2 वैल्यू 3 9, ये परफेक्ट है। v2 सही डाला है मैंने 6, 2 पाई अपॉन टी, पाई की वैल्यू कितना है 3.14 ना, और ये 4/3 है, 4 with 16, this is 5, 4 3s are 12/3, 3 4s are 12, 3 1s are 3, carry 2, 3 8s are, sorry, हाँ 3 8 24, 4.14 सेकेंड। ठीक है, चलो गाइस लिख लो इसको फटाफट तुम्हारे बुक में, जल्दी जल्दी लिख लो, खत्म करो इसको। तो गाइस एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये है, मैंने गलती ये 4 डालना चाहिए था, सॉरी गाइस, 16 चले गया है, ये 16 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये कट करो, अरे तो आंसर आएगा 3.14 ही रहेगा आंसर, तो सॉरी सॉरी सॉरी, 0.14 सेकेंड, तो ये फाइनल आंसर है। सर 3.14 सेकेंड, हाँ। सर अपने पे रहता है क्या, मतलब टाइम अभी टाइम ढूंढने के वक्त आपने वीटो लिया तो हम लोग वी1 भी ले सकते हैं क्या? ले सकते हो ना, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर सेम ही आने वाला है, इट्स योर चॉइस। चेंजेस कर लो गाइस, इंपॉर्टेंट है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द मैक्सिमम velocity of a particle, maximum velocity of a particle performing linear SHM is 0.16
मीटर पर सेकेंड. Okay, if its maximum acceleration is 0.64 meter per second square, calculate its period. ठीक है, given क्वेश्चन में क्या दिया है? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.16. 0.16 मीटर पर सेकेंड. इफ इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो 0.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, फाइंड करना है, कैलकुलेट पीरियड पूछा है हमें फाइंड करने के लिए, मतलब इन शॉर्ट में पूछा है यहाँ पे t इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. देखो गाइस ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. तुम्हें करना ये इन दो टर्म्स को डिवाइड करना है, मतलब ऐसे कुछ. देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड मैक्सिमम एक्सेलरेशन. ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा. चेक कर सकते हो. मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा स्क्वायर होता है. ये कट हो, एक कट हो जाएगा, तो क्या बचता है? इसकी वैल्यू कितनी है? 0.16, 0.64 इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा चल जाता है. इसके डेसिमल्स निकाल लो गाइस. पॉइंट के बाद दो नंबर, तो यहाँ पे 100 डालो डेसिमल निकालने के लिए. पॉइंट के बाद दो नंबर है तो यहाँ पे इसके 100 डालो, 1 अपॉन ओमेगा, और ये कट कर दो ऐसा. ठीक है, और ये 16 कितने जा हो जाएगा? 4 जा हो जाएगा ना. तो ये 1 अपॉन 4 आता है इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा आता है. इसको करो रेसिप्रोकल, उल्टा, तो ओमेगा इक्वल्स टू 4 ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ओमेगा मतलब आता है 2 पाई अपॉन टी इक्वल्स टू 4. ठीक है, टी को इधर, 4 को यहाँ पर शिफ्ट करो, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 2 पाई अपॉन 4 इक्वल्स टू टी. 2 1 2, 2 2 4. पाई के वैल्यू 3.14 अपॉन 2 इक्वल्स टू टी. 2 1 2, 2 5 10, 2 7 40. t equals to 1.57 सेकेंड. ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है. ठीक है, चलो गाइस लिख लो.